Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is products page. इससे previous lecture में हमने होम पेज पे काम किया था जो कि आपके सामने शो हो रहा है आपको। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये होम पेज है जिसमें हमने यहाँ पर एक बैनर लगाया था, यहाँ पर एक लोगो और इसके अलावा हमने मेन्यू बनाया था और यहाँ पर ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर हमने होम पेज में कुछ पिक्स लगाई थी। ठीक है, तो आज हम प्रोडक्ट्स के पेज पर कैसे काम करेंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने बहुत सारे पेजेस बना के रख दिए थे, उनको हमने नेम भी दे दिए थे। ठीक है, ये देखिए, ये अबाउट अस का पेज था, ये होम का पेज था, ये साइन अप और लॉगिन का था, ये प्रोडक्ट्स का और ये कॉन्टैक्ट अस का, ये पेजेस थे हमारे पास। ठीक है, ये वाला पेज जो है ये मैंने अपने प्रैक्टिस वर्क के लिए बनाया, आपने इस पर नहीं जाना। ठीक है, तो आज हम जो है प्रोडक्ट्स वाले पेज पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये वाला पार्ट जो आपको पिंक कलर में शो हो रहा है। ठीक है, जिसमें हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट की थी ये, और इसके अलावा जो हमने नीचे पिक्स लगाई हुई हैं, इस सारे पार्ट को हम कट कर देंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पार्ट कट कर देंगे और इसमें हम अपना कंटेंट डालेंगे प्रोडक्ट्स वाला, कि हम हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं, क्या तरीकाकार है उनका। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पे काम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने वही सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर जाते हैं और यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट्स वाला पेज निकालते हैं। ठीक है, कहाँ गया प्रोडक्ट्स वाला पेज, ये अबाउट अस हो गया और ये बैनर हो गया, कॉन्टैक्ट अस, कस्टम, होम, और कहाँ गया प्रोडक्ट्स वाला पेज, ये पड़ा है। ठीक है, product.html। इसमें हम क्या करते हैं, ये मेन्यू के बाद का जितना भी पार्ट है इसको हम रिमूव कर देते हैं, मतलब यहाँ से लेकर और इससे आगे जहाँ तक हमने पिक्स लगाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको शो भी करवा सकती हूँ यहाँ से। इसको मैं सेव करती हूँ और यहाँ से एक काम करती हूँ, प्रोडक्ट वाले पेज में जाती हूँ। प्रोडक्ट वाला पेज कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, तो ओपन विद, कहाँ गया ओपन विद, हाँ जी, यहाँ पे गूगल क्रोम, यहाँ पे देखिए वो पार्ट हट गया। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू के बाद डायरेक्ट जो है फुटर आ गया। अब हम मेन्यू और फुटर के दरमियान जो है अपनी प्रोडक्ट्स शो करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर टेबल एंड हो रहा है इसमें एक आपने टेबल लेना है, टेबल टैग स्टार्ट क्लोज, और यहाँ पर इसको विड्थ वही देनी है जो हमने लास्ट टाइम ली थी। विड्थ इज इक्वल टू आपने देनी है इसको 1300 पिक्सल। ठीक है, और हाइट इसको हम दे देते हैं लाइक, हाइट इज इक्वल टू हम दे देते हैं 600 पिक्सल। ठीक है, और इसको हम बीजी कलर भी दे देते हैं। ठीक है, बीजी कलर इज इक्वल टू हम पिंक दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम अलाइनमेंट भी दे देते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें एक टी आर यानी कि टेबल रो लेनी है। ठीक है, और टी आर के अंदर जाकर हमने सबसे पहले टेबल को हेडिंग दे देनी है। ठीक है, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। ठीक हो गया। टेबल हेडिंग में जाकर आपने क्या करना है, कुछ कैटेगरीज बना देनी है। ठीक है, कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लाइक मैं यहाँ पर पहली कैटेगरी लिखती हूँ ड्रेसेस। ठीक हो गया, और यहाँ से मैं इसको क्या करती हूँ, अब इसके अंदर कुछ जाकर इसकी प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अलाइन देती हूँ, टी डी अलाइन इज इक्वल टू, पहले मैं इसकी आउटपुट आपको शो करवाती हूँ। 5 प्रेस करती हूँ, ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ड्रेसेस बिल्कुल सेंटर में आ गया। मैं चाहती हूँ कि ये जो हम कैटेगरीज बना रहे हैं ये बिल्कुल मेन्यू की तरह फ्रंट पर शो। ठीक है, तो इसको फ्रंट पर शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर्टी देंगे अलाइन। ठीक है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है वी अलाइन, मतलब वर्टिकल अलाइन हम कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, टॉप पे शो करवाना चाहते हैं या फिर बॉटम पे। तो मैं इसको लिखती हूँ वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करती हूँ और उसके बाद हम शो करवाते हैं। ये देखिए ये टॉप पे आ गया अब ड्रेसेस। ठीक है, पहले बिल्कुल कहाँ पे था, बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा था। ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, इसको हाइट भी दे देते हैं। ठीक है, हाइट
इज इक्वल टू हाइट, इसको मैं दे देती हूँ लाइक यहाँ से 30 पिक्सल, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं इसको बीजी कलर भी दे देती हूँ, बीजी कलर इज इक्वल टू लाइक मैं इसको येलो दे देती हूँ, ठीक है, इससे ये थोड़ा प्रोमिनेंट होगा। इसको ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ, ये इसने सारे में ले लिया, ठीक है, येलो कलर। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम विड्थ दे देते हैं, ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू, अब विड्थ के लिए क्या है, हमने टोटल यहाँ पर 6 कैटेगरीज बनानी है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लाइक हमने एक कैटेगरी बनानी है ड्रेसेस की, फिर ज्वेलरी की, शूज़ की, कॉस्मेटिक्स की, इसके अलावा अबाया या स्टॉलर्स की बनानी है, और फिर लास्ट में हमने बैग्स की बनानी है, ठीक है। तो टोटल हमने 6 कैटेगरीज बनानी है। तो टेबल हेडिंग जो है हमारे पास 6 आएंगी, और टोटल विड्थ है हमारे पास 1300 पिक्सल, ठीक हो गया। अगर हम 1300 पिक्सल को 6 पर डिवाइड करें तो वो मेरे ख्याल में 216 पिक्सल बनती है, ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इसको हाइट जो है वो 216 पिक्सल देती हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ से सारे T8 को यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको 5 टाइम पेस्ट कर देती हूँ, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। ड्रेसेस के बाद जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है उसका नेम है हमारे पास ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वो है हमारे पास शूज़, हो गया। और जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है वो है हमारे पास कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स। उसके अलावा जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है हमारे पास अबाया या स्टॉलर, ठीक है। आप कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं, अबाया या फिर स्टॉलर्स, स्टॉलर्स, ठीक हो गया। और जो लास्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है बैग्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको सेव करके देखते हैं। F5, ये देखें, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। ये बैग्स की आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मेन्यू के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर ये हमारे पास TR जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। हम इसी टेबल के अंदर रहते हुए, मतलब यही जो टेबल हमने बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसी टेबल के अंदर रहते हुए हम क्या करते हैं, एक और TR लेते हैं, ठीक है, TR टैग स्टार्ट और TR टैग क्लोज, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी TR के अंदर एक TD लेते हैं, मतलब टेबल डेटा, ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, जैसे हमने, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमने 6 कैटेगरीज बनाई, ठीक है, ये तो थी हमारे पास टेबल हेडिंग, ठीक है। ये जो हमारे पास पड़े हैं मतलब 6 हमारे पास TD बनेंगे, ठीक है। इसी TD के अंदर जो है हमने अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है, ठीक है। तो टोटल हमने TD भी कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं, जैसे कि हमने टेबल हेडिंग से 6 ली है, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम, TD, और इसको हम विड्थ देंगे, TD विड्थ इज इक्वल टू हम 216 पिक्सल देंगे, ठीक है, 216 पिक्सल। अब इसके अंदर ये जो हमने TD बनाया है, ठीक है, इसी TD के अंदर रहते हुए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल टैग स्टार्ट और क्लोज, मतलब ये जो हमने TR दिया है, इस TR के अंदर हमने एक TD बनाया, और इस TD के अंदर रहते हुए हमने एक टेबल बनाया, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, टेबल के बाद हम एक काम करते हैं, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू हम इसको 1 कर देते हैं, और मतलब ये जो हमारे पास TD होगा, इस TD के अंदर एक बॉर्डर लगा हुआ होगा, ठीक है। बॉर्डर कलर भी हम दे देते हैं, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू लाइक मैं इसको ब्लैक दे देती हूँ, ठीक है। बॉर्डर लगाने से क्या होगा, ये हमारा जो है प्रोमिनेंट हो जाएगा, हर TD मतलब हर कैटेगरी जो है वो अलग अलग बिल्कुल शो होगी, ठीक हो गया। ब्लैक दे दिया, बीजी कलर हमने ब्लैक दे दिया इसको, ठीक हो गया। सॉरी, इसके ये बॉर्डर कलर हो गया ब्लैक, और इसको हम बीजी कलर दे देते हैं, ठीक है। बीजी कलर लाइक मैं इसको स्काई ब्लू दे देती हूँ, ठीक है, स्काई ब्लू, ठीक हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इसी टेबल के अंदर रहते हुए एक टी आर लेते हैं, ठीक है। टी आर मतलब टेबल रो। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, हमने एक मेन टेबल लिया, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक हो गया। उसके अंदर हमने एक टी आर लिया, मतलब टेबल रो लिया। टेबल रो के अंदर पहले हमने टेबल हेडिंग्स दी, सारी हमने कैटेगरीज बनाई। वो रो जैसे ही हमारे पास एंड हुई, तो उसके बाद हमने एक और रो बना दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। और इसमें हमने इस रो के अंदर रहते हुए एक टी डी बनाया, ठीक है, मतलब टेबल कॉलम बनाया। और उसके अंदर रहते हुए हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। और टेबल के अंदर रहते हुए हम अगेन एक जो है टी आर बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी टी आर के अंदर रहते हुए जो है हम एक टी डी बनाएंगे, मतलब एक टेबल कॉलम बनाएंगे, ठीक है। टी टी डी टैग स्टार्ट और टी डी टैग क्लोज। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक इमेज लगाएंगे, इमेज का टैग लगाएंगे, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, उसके अंदर हम इमेज लगाएंगे। और इसको जो है हम विड्थ और हाइट दे देते हैं, ठीक हो गया। विड्थ और हाइट जो है हम इसको लाइक दे देते हैं 200 पिक्सल, ठीक हो गया। और विड्थ भी हम दे देते हैं यहाँ पर, लाइक विड्थ में इसको दे देती हूँ 200 पिक्सल, ठीक हो गया। अब हमने इमेज लगानी है, तो इमेज के लिए मैंने ऑलरेडी कैटेगरीज बना रखी हैं, यहाँ पर फ़ोल्डर में मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक अबाया की कैटेगरी बनाई है, एक बैग्स की, कॉस्मेटिक्स, ड्रेसेस, और यहाँ पर ज्वेलरी है, शूज़ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रेसेस की कैटेगरी बना रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रेसेस वाले फ़ोल्डर में मैंने एक ड्रेस 1 और ड्रेस 2 के नाम से कुछ पिक्स ले रखी हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इमेज सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिख देना है ड्रेस, सॉरी, हमारे पास फोल्डर का नेम है ड्रेसेस, ठीक हो गया। और स्लैश लगा के हमने यहाँ पर लिख देना है ड्रेस 1 डॉट जेपीजी, ठीक है। अब मैं इसके आउटपुट आपको शो करवाती हूँ। 5, ये देखिए, ये हमारे पास इमेज जो है वो लग गई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबलाइम ओपन करते हैं, और इस पिक्चर के नीचे जाने के बाद हम एक और टी आर बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, इसी टी आर को यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर इस इमेज को हटा देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस लाइक हम इसकी 5000 लिख देते हैं, ठीक है, 5000। और इससे पहले हम आर एस लिखा देते हैं, ठीक है, आर एस, सही हो गया। ये हमारे पास प्राइस आ गई। फिर मैं क्या करती हूँ, इसी टी आर को यहाँ से कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर अब जो है क्वांटिटी लिख देते हैं, मतलब कितनी क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। क्वांटिटी लाइक मैं 4 यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर नीचे जाती हूँ, और जाने के बाद मैं इसको अगेन पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऐड टू। अभी हमारे पास जो है वो सिंपल HTML की वेबसाइट है, तो ये थोड़ी बोरिंग तो होगी, लेकिन ये है कि इससे आपको प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। ऐड टू कार्ट, मैं इसको सेव करती हूँ, और सेव करने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक और टी आर बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने एक काम करना है, ये जो टी आर थी, ठीक है, मतलब इस टी डी के अंदर जो हमने एक टेबल बनाया था, और इस टेबल के अंदर जो हमने एक टी आर ये वाला बनाया, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा जो है कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो है आपने यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ड्रेस 2 लिख देना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ड्रेस 2 के नाम से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से, और उसके बाद इसकी आउटपुट देखते हैं, F5 हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ड्रेस 2 भी लग गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल साइड पे चिपक गया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इसको सेंटर में ले आएँ, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं TD लाइन इज़ इक्वल टू, हम इसको सेंटर लिख देते हैं, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर भी पेस्ट करती हूँ, ठीक है।
आपने हर एक में जाकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट जो है वो सारे का सारा सेंटर में आ जाएगा। F5 प्रेस करते हैं, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। अब हम एक और टीडी बनाते हैं। मैंने कहा था ना कि टोटल हम जो है 6 कैटेगरीज बना रहे हैं, ठीक है। ये ड्रेसेस वाली, ड्रेसेस के नीचे आ गए, इसी तरह ज्वेलरी की बनाएंगे, फिर शूज़ की होगी, फिर कॉस्मेटिक्स, अबाया, स्टॉलर और बैग्स की होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपका सारा काम हुआ पड़ा है। आपने क्या करना है, ये वाला टीडी जो हमने 216 पिक्सल का लिया है, टोटल 1300 पिक्सल विड्थ थी, ये देखिए ये वाली, ठीक है। और इसको हमने 6 पीसेस में डिवाइड किया, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तकरीबन 1300 पिक्सल ही आएगा। आपने क्या करना है, सिंपली इस टीडी को यहाँ से कॉपी करना है, ये कहाँ गया, इस टीडी तक, ठीक हो गया। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसको कंट्रोल एस से सेव करें और अब इसकी आउटपुट देखें, ये देखें, ये हमारे पास जो है सेकंड टीडी आ चुका है। अब ये हमारे पास ज्वेलरी की है, तो हम ज्वेलरी के फ़ोल्डर में जाते हैं। यहाँ से ज्वेलरी का जो फ़ोल्डर है वो हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लाइक ए वाली पिक्चर लगा देते हैं, ठीक हो गया, और सी वाली, ठीक है, ए और सी वाली पिक्चर लगा देते हैं। तो हमारे पास सेकंड टीडी ये वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ज्वेलरी, ठीक है, JEW, हाँ जी, ज्वेलरी। और यहाँ पर हमारे पास ए वाली पिक्चर है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास कौन सी पिक्चर है, सी वाली पिक्चर है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको रेस करते हैं और यहाँ पर ज्वेलरी लिखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की थी तो ये मुझे ऑटोमेटिकली लिख के दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लिख के देगा जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे, ठीक हो गया। इसको मैं F5 प्रेस करती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास जो है इसकी पिक्चर लग गई, ठीक हो गया। लेकिन ये इसकी विड्थ कम क्यों हो गई है, सॉरी हाइट इसकी कम हो गई है, तो हम चेक करते हैं। तो हम सबलाइन में जाते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। पहले हम इस टीडी में जाते हैं, यहाँ पर विड्थ हमने 200 पिक्सल, ओ विड्थ हमने 2 बार दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हाइट देते हैं, इसी वजह से वो इशू कर रहा है, ठीक है, हाइट। और इसको भी हम यहाँ पे हाइट लिखते हैं, हाइट। और उसके बाद जो है हम इसको भी यहाँ से हाइट लिखते हैं, हाइट। और उसके बाद हम इसको भी यहाँ पे हाइट लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यानी कंट्रोल एस सेव करें और यहाँ से इसको F5 से रिफ्रेश करें। हाँ जी, देखिए अब ये बिल्कुल हमारे पास जो है परफेक्ट इसकी हाइट और विड्थ आ चुकी है। पहले हमने क्या हुआ था, यहाँ पर विड्थ जो है वो 2 बार दी हुई थी, इसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका पहले तो बीजी कलर चेंज कर देती हैं, ठीक है। लाइक ये जो है इसमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको लाइक ऑरेंज कलर दे देती हूँ, ठीक है, ऑरेंज। उसके बाद मैं इसको सेव करती हूँ और सेव करने के बाद इसके आउटपुट देखते हैं F5, ये देखें ये ऑरेंज कलर लग गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये सेकंड टीडी आ गया, यहाँ पे थर्ड आएगा, 4, 5 और 6। तो हम क्या करते हैं, एक ही बार इनको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ये जो टीडी है हमारा यहाँ से लेकर और सॉरी यहाँ तक, इसको हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार पेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 2, 3, 4 हो गया टोटल, और यहाँ पर ये हमारा 5 हो गया, और उसके बाद जो है ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसके आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ये हमारे पास सारे टीडी लग गए। उसके बाद अब जो है हम इनकी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग इसमें पिक्चर्स ऐड करते हैं, ठीक है। शूज़ वाले में जाते हैं, फ़ोल्डर में हमारे पास जो शूज़ का फ़ोल्डर है, ठीक हो गया। शूज़ का फ़ोल्डर कहाँ गया, ये पड़ा है, ठीक है। शूज़ का फ़ोल्डर है, शूज़ 1 और 2 के नाम से इसमें है पिक्चर्स, ठीक है। तो हम अपने थर्ड टीडी में जाते हैं, ये हमारे पास था ड्रेसेस वाला, उसके बाद ये हमारे पास ज्वेलरी वाला था, ठीक हो गया। और ये थर्ड टीडी जो है ये हमारे पास शूज़ के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शूज़ लिख देती हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर मैं लिखती हूँ शूज़ 1। ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं शूज़ 2 लिख देती हूँ। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है इसको हम कलर दे देते हैं। ठीक है, बीजी कलर। यहाँ पर ऑरेंज लिखा हुआ है तो हम इसको ग्रीन दे देते हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हो। ठीक हो गया। F5 प्रेस करती हूँ, ये देखिए ये हमारे पास जो है शूज़ वाला आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगला हमारे पास है कॉस्मेटिक्स। ठीक हो गया। यहाँ पर ठीक है। इसको सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ मारून। ठीक है, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जाती हूँ कॉस्मेटिक्स वाले फ़ोल्डर में। कॉस्मेटिक्स ये पड़ा है। ठीक है। यहाँ पर नेल पेंट और आई शेडोज़। ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज हम लगाते हैं, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स लिखते हैं। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास एक इमेज पड़ी है नेल पेंट। ठीक हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर भी हम कॉस्मेटिक्स देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो हम पिक्चर लगाते हैं वो कौन सी थी? आई शेडोज़। आई शेडोज़। ठीक हो गया। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसके आउटपुट देखते हैं। F5, ये देखिए ये पिक्चर्स लग गई, ये पिक्चर नहीं लगी। ठीक है। आई शेडोज़ वाली लग गई है और आई थिंक नेल पेंट वाली नहीं लगी। देखते हैं कौन सी नहीं लगी। आई शेडोज़। तो यहाँ पे हम फ़ोल्डर में जाते हैं। ये नेल पेंट वाली लग गई है और यहाँ पर हमारे पास आई शेडोज़ वाली नहीं लगी। तो इसकी जो हमारे पास आइटम टाइप है वो JPEG है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और यहाँ पर देखिए, ये देखिए JPEG। ठीक है। तो इसलिए इसको सेव नहीं कर रहा। ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हमने आई शेडोज़ लिखा है, हम यहाँ पर JPEG लिख देते हैं। उसके बाद इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसके आउटपुट देखते हैं। F5 देखें, अब देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास जो है आई शेडोज़ लग गए। ठीक हो गया। उसके बाद है अबाया स्टॉलर। ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं अबाया स्टॉलर वाले में, हम देखते हैं कहाँ गया अबाया। ठीक है। इसमें हमारे पास अबाया 1 और स्टॉलर 1 के नाम से पिक्चर्स पड़ी हैं। ठीक है। मैंने ऑलरेडी फ़ोल्डर बना रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर हम जाते हैं और इसको पहले हम कलर दे देते हैं। ठीक है। कलर मैं इसको कौन-सा दूँ? कौन-सा? लाइक मैं इसको स्काई ब्लू ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है। ग्रे कलर दे देती हूँ, ग्रे। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ़ोल्डर का नेम, मैं अबाया लिखती हूँ, अबाया। और यहाँ पर है हमारे पास अबाया 1.jpg। और उसके बाद जो है हमारे पास इसकी जो सेकंड पिक्चर है, कहाँ गई? सेकंड पिक्चर, हाँ जी, यहाँ पे लिखना था हमने अबाया 1। चलें यहाँ पे स्टॉलर लिख देते हैं। ठीक है। अबाया, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टॉलर 1। ठीक है। स्टॉलर 1.jpg। इसको सेव करते हैं और उसके बाद इसकी आउटपुट देखते हैं। F5, हाँ जी, ये देखिए ये हमारे पास अबाया और स्टॉलर आ गए। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैग्स की कैटेगरीज़ में बैग्स लगा देते हैं। यहाँ पर बैग्स वाले फ़ोल्डर में जाके हम चेक करते हैं बैग्स, बैग 1 और बैग 2 के नाम से हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं और पहले तो इसको कोई कलर दे देते हैं। ठीक है। लाइक इसको मैं पिंक कलर दे देती हूँ। ठीक है, पिंक। और यहाँ पर हम फ़ोल्डर का नाम बैग्स लिख देते हैं। ठीक है, बैग्स। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बैग 1, बैग 1। ठीक है। और जो सेकंड पिक्चर, बल्कि ये बैग यहाँ पर आना था। ठीक है। यहाँ पर बैग 2 लगा देते हैं और यहाँ पर जो है हम फ़ोल्डर का नेम लिखते हैं बैग्स। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लिखते हैं बैग, बैग
1। ठीक हो गया, इसको मैं सेव करती हूँ और इसके बाद इसकी आउटपुट देखते हैं F5। हाँ जी, ये हमारे पास जो है सारी की सारी प्रोडक्ट्स भी बन गई और उनकी कैटेगरीज भी बन गई। मतलब ये ड्रेसेस की है, ये ज्वेलरी, ये शूज़, कॉस्मेटिक्स, अबाया, स्ट्रॉलर और ये है हमारे पास बैग्स की। ठीक है, उसके बाद हम मेन्यू को चेक कर लेते हैं यहाँ से। मेन्यू हमने कहाँ पर बनाया था, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर होम वाले में होम आ जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट HTML और यहाँ पर अबाउट अस वाले में हम अबाउट अस दे देंगे, अबाउट अस। ठीक हो गया, एक मिनट, यहाँ पे अबाउट अस हो गया और इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस, जो हमने पेजेस के जैसे नाम बनाए हैं वैसे ही हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, आपने इसको नहीं लिखना। ठीक है, आपने जो पेजेस का नाम बनाया हुआ है वहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, तो वही नेम आपने लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर साइन अप वाले पेज का नाम हमने क्या रखा था, साइन अप वाले पेज का नाम हमने साइन अप रखा था। ठीक हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं साइन अप, SIGN, साइन अप। ठीक है, साइन अप डॉट HTML और कॉन्टैक्ट अस का देखते हैं, नेम यही है, CONTACT, कॉन्टैक्ट अस। प्रोडक्ट्स हो गया, इसमें चेक कर लेते हैं हमने क्या नाम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, एस लगा देते हैं, उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और अब इसकी हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स के नाम से है। ठीक हो गया, अब हम F5 प्रेस करते हैं, ये हमारा मेन्यू लग गया और उसके बाद जो है ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट जो है वो लग गया है कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं और कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट का टॉपिक था। मतलब प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन-कौन सी अवेलेबल हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अबाउट अस का पेज देखेंगे कि अबाउट अस के पेज में हम किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।